गुड मॉर्निंग बच्चों। एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर का आपका ये 6वां लेक्चर है बच्चों, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। पीएच मान, पीएच वैल्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं। पीएच मीन्स जानते हो क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति, सामर्थ्य। हाइड्रोजन का क्या सामर्थ्य है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इस लेक्चर में। पीएच मान कैसे निकाला जाता है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और आगे भी आपको इसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल आपके लाइफ में भी है और आगे अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा ही। तो पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी विलयन की जो क्षमता है, यदि अम्लीय क्षमता होगी या उसकी क्षारीय क्षमता होगी, पीएच वैल्यू से हम लोग निर्धारित कर लेते हैं कि वो विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। क्योंकि इसी तरीके से पीएच स्केल होता है, पीएच पैमाना होता है। पीएच पैमाना का मतलब होता है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर है तो जो विलयन है उसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से बड़ा है, 7 से ज्यादा है, तो विलयन की जो प्रकृति होगी बच्चों वो कैसी होगी? क्षारीय होगी। पीएच अगर 7 से कम है तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी, ठीक है। आप ये भी देखिए, यदि किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता के बराबर है तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। यदि किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता OH- आयन की सांद्रता से ज्यादा है, H+ आयन कंसंट्रेशन OH- आयन कंसंट्रेशन से ज्यादा है, तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी बच्चों? अम्लीय होगी। यदि किसी विलयन की सांद्रता, यदि किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता OH- आयन से कम है तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी बच्चों? क्षारीय होगी। तो ये सारी बातें पहले आप लोग समझ लेंगे, जान लेंगे, इसको नोट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि पीएच वैल्यू कैसे निकाली जाती है, पीएच मान कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, और इसका डेफिनेशन भी हम लोग लिखेंगे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर है। अब देखिए, H+ इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस पीएच। पीएच को मैं 2 तरीके से परिभाषित करूंगा। पहले ये परिभाषा आप लोग देखिए, किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान संख्या 10 की वह ऋणात्मक घात है। किसी विलयन का पीएच मान संख्या 10 की वह ऋणात्मक घात है जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रदर्शित करता है। किसी विलयन का पीएच मान संख्या 10 की वह ऋणात्मक घात है जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। किसी विलयन का पीएच मान संख्या 10 की वह ऋणात्मक घात है जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस बेसिस पे हमने परिभाषा लिख लिया। अब इस समीकरण में दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, H+ इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस पीएच। इसको दोबारा मैंने लिख लिया। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लघुगणक यहां ले रहे हैं बच्चों हम लोग, लॉग लेने पर, तो लॉग यहां लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लॉग H+ बेस 10 बराबर लॉग
10 टू दी पावर माइनस pH बेस 10। लॉग के 3 फार्मूले होते हैं। लॉग m टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। ठीक है, log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n। ठीक है, ये फार्मूला होता है log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। log m पावर n इज इक्वल टू n log m। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर ये फार्मूला लग रहा है बेटा पावर वाला, ये वाला फार्मूला लगेगा। देखिए कैसे लिखेंगे, log h प्लस बेस 10 बराबर, तो ये इधर आ जाएगा, तो कैसे लिखोगे, माइनस pH log 10 बेस 10। अगर log 10 की वैल्यू आधार भी 10 है इसका, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। इस फार्मूले को देखिए आप लोग लिख चुके होंगे बच्चों, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग फार्मूला भी नोट करेंगे। तो यहां देखिए क्या आएगा, log h प्लस बेस 10 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो क्या होगा माइनस pH, या pH इज इक्वल टू, माइनस को इधर आप भेजेंगे तो प्लस तो हो नहीं जाएगा क्योंकि डिवाइड में आएगा तो माइनस ही रहेगा, माइनस log h प्लस बेस 10। यही फार्मूला होता है बच्चों pH का। pH इज इक्वल टू माइनस log h प्लस, अर्थात किसी विलयन का, यहां भी एक डेफिनेशन देखिए बनेगा, अर्थात किसी विलयन का pH मान हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। अर्थात किसी विलयन का pH मान हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ये क्या है, विलयन का pH मान का डेफिनेशन यहां भी हो गया और इसके हिसाब से भी डेफिनेशन हो गया। जब भी किसी विलयन का pH मान ज्ञात करना होगा तो यही फार्मूला बच्चों हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं इस पे आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूं, एक दो न्यूमेरिकल करा देता हूं, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, फिर अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। ये इतना जल्दी अभी ये खत्म नहीं हो जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इस पे कई तरह के क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो और भी टर्म्स इसमें मैं आपको बताऊंगा बच्चों। जिस तरीके से आपने pH वैल्यू निकाला है उसी प्रकार POH का भी मान होता है माइनस log, और यहां होता है बच्चों OH माइनस। pH का भी फार्मूला होता है और POH का भी फार्मूला होता है। ये दोनों फार्मूले आप लोग बच्चों याद रखेंगे। pH बराबर माइनस log H प्लस और POH बराबर होता है माइनस log OH माइनस। चलिए देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है, किसी विलयन का या किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 3 मोल पर लीटर है, तो विलयन का pH मान तथा प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, क्या है आपको निकालना होगा। तो विलयन में बच्चों H प्लस आयनों की सांद्रता दी गई है 10 टू दी पावर माइनस 3, तो आपको pH निकालना है, तो pH बराबर फार्मूला माइनस log H प्लस, pH इज इक्वल टू माइनस log, और H प्लस की वैल्यू क्या है 10 टू दी पावर माइनस 3। अब देखिए आपने रख दिया, अब फार्मूला यहां लगेगा log m पावर n इज इक्वल टू n log m, तो ये इधर आ जाएगा बच्चों, तो लिखेंगे pH इज इक्वल टू माइनस, ये इधर आएगा तो होगा माइनस 3 log 10, और बेस तो 10 है ही, बेस 10 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 हो जाएगी, और pH इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस,
यानी पीएच मान क्या हो गया 3, और विलेन का यदि पीएच मान 3 है मतलब 7 से कम है, तो विलेन की प्रकृति कैसी होगी बच्चों? अम्लीय होगी। तो इस तरीके से अगर H+ आयन का सांद्रण दिया हो तो आप बच्चों निकाल सकते हो क्या? पीएच मान। अगर सवाल दूसरे तरीके से भी आ सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर सवाल सीधा सीधा दिया हो कि विलेन में H+ आयन की सांद्रता दी गई हो, तो ऐसे सिचुएशन में बस केवल आपको इस फार्मूले में H+ का मान रख करके बच्चों सॉल्व कर लेना होगा। ठीक है, अब मैं आपको देखिए दूसरा टॉपिक बताता हूं, फिर आपको न्यूमेरिकल्स भी कराता हूं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा और इस पे आप लोगों को बच्चों ज्यादा फोकस भी करना होगा। ठीक है, देखिए एक टॉपिक है जल का आयनिक गुणनफल। इसको कहते हैं बच्चों आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, तो यहां देखिए बच्चों जल का आयनिक गुणनफल यही होता है कि जब जल वियोजित होगा तो H+ और OH- आयन देता है। इस पर हम लोग बच्चों अप्लाई कर देंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। वैसे ये नियम आपको 11वें क्लास में पढ़ना है। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से मैं डायरेक्ट भी लिख देता, लेकिन मैं आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूं। ये वेग स्थिरांक है, या इसको वियोजन स्थिरांक या इसको आयनन स्थिरांक कहा जाता है। पहले इधर की यानी बनने वाले उत्पाद की सांद्रता लिखी जाती है। सांद्रता को यानी बड़े वाले ब्रैकेट में हम लोग दिखाते हैं बच्चों। H+ को बड़े वाले ब्रैकेट में लिख दिए, इसका मतलब H+ की सांद्रता इनटू OH- आयन की सांद्रता, और इसको अपॉन में लिखते हैं अपॉन H2O की सांद्रता। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? K इंटू H2O इज इक्वल टू आ जाएगा H+ इंटू OH-। अब यहां देखिए चूंकि 55.56 लाख अणुओं में से जल का केवल एक अणु वियोजित या आयनित होता है। ठीक है, क्योंकि 55.56 लाख अणुओं में से जल का केवल एक अणु वियोजित या आयनित होता है, अतः H2O की सांद्रता स्थिर होगी। यानी H2O की सांद्रता को हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं, और जब बच्चों इसको आप कांस्टेंट मानोगे तो आप लिख सकते हो K इंटू K'। इसकी सांद्रता को K' मान लिया कांस्टेंट टर्म। H+ इंटू OH-, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन KW फॉर वाटर, ये इसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी यही जल का आयनिक गुणनफल स्थिरांक है। क्या है ये? जल का आयनिक गुणनफल स्थिरांक, और इसी की वैल्यू होती है बच्चों H+ इंटू OH- आयन के बराबर। और आप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे नोट में कि 25 डिग्री सेल्सियस पर KW का मान 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर KW का मान 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, इसकी हेल्प से भी हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये जल का आयनिक गुणनफल का टॉपिक आपका बच्चों समाप्त हो रहा है। नोट करेंगे इसको स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है पीएच तथा पीओएच में संबंध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। पीएच और पीओएच भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बुक में आपको नहीं दिया बच्चों, लेकिन ये जरूरी है, आप इसको जानिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि H+ इंटू OH-, इन दोनों का गुणनफल बच्चों KW के बराबर था,
और Kw की वैल्यू कितनी थी 1 इंटू 10 टू दी पावर -14। अब यहां 1 ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 टू दी पावर -14। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यदि दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो देखिए क्या होगा, लॉग H प्लस इंटू OH माइनस बराबर लॉग 10 टू दी पावर -14। अब यहां पर फार्मूला बच्चों लग रहा है कौन सा, log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n, यही फार्मूला लगेगा क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई है। log h प्लस log OH माइनस इज इक्वल टू, और यहां फार्मूला लगेगा log m पावर n, तो आता है n log m, तो ये पावर है तो इधर आ जाएगा -14 log, बेस भी तो 10 है, बेस ना भी लिखे तो 10 माना जाएगा, तो log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1, तो यहां लिख सकते हो log h प्लस बेस 10 प्लस log OH माइनस बेस 10 इज इक्वल टू -14। अब सब में क्या करते हैं बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस log h प्लस माइनस log OH माइनस बराबर माइनस और -14, यही है। अब आप देखिए फार्मूला आपको मैंने बच्चों यहां लिखा था pH बराबर होता है -log H प्लस, और POH का फार्मूला लिखा -log OH माइनस। तो यहां देखिए -log H प्लस है, इसका मतलब इसके जगह पे क्या लिखेंगे pH प्लस, ये -log OH माइनस है तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे POH, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 14, तो इसका मतलब यही आपका क्या है, pH और POH में क्या है बच्चों, संबंध है, और दोनों को जोड़ने पर वैल्यू 14 के बराबर हो रही है, यही pH और POH में संबंध होता है। ठीक है, इसको नोट करेंगे बच्चों आप लोग। अभी आपका बच्चों कुछ टॉपिक रह गए हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेंड करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि बड़ा लेक्चर भी हो जाएगा तो आप लोगों को भी लगेगा कि कैसे नोट्स बनाए इतना जल्दी, तो छोटे छोटे लेक्चर मैं आपको बना करके भेज रहा हूं, उसको बना करके देख करके वीडियो 2 बार 3 बार, तब आप नोट्स बनाया करिए बच्चों। ठीक है, दैट्स ऑल।